गौपालक ही लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी विधायक हरदीप सिंह डंग का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि गौ सेवा करने वाले ही सिर्फ चुनाव लड़ पाएंगे। बीजेपी विधायक हरदीप सिंह डंग का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि गौ सेवा करने वाले ही सिर्फ चुनाव लड़े। हर पंचायत में गौशालाएं खोली जानी चाहिए। वहीं भारत में चुनाव लड़ने के लिए एक कानून बनना चाहिए। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। नेता केवल भाषण में गौ सेवा करते हैं। बात अगर मालवा में गौ अभ्यारण्य कार्यक्रम में हरदीप सिंह ने ये आगर मालवा के कार्यक्रम में बोला कि गौ सेवा ही करते हैं। नेता केवल भाषण में गौ सेवा करते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। चुनाव केवल वही लड़ पाएंगे जिनके पास गौ होनी चाहिए, गौ सेवा करना आना चाहिए। वहीं हर पंचायत में गौशालाएं भी खोली जाएं। ये हरदीप सिंह डंग का बड़ा बयान सामने आया। आगर मालवा के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही, जहां भारत में चुनाव लड़ने के लिए ये कानून बनना चाहिए। कि ये नेता खाली भाषण देते हैं कि हमें गौ माता के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर मेरा मानना है कि भारत में पूरा ये कानून बनना चाहिए। चाहे वो पंच का चुनाव लड़े, सरपंच का लड़े, जनपद का लड़े, जिले का लड़े, विधायक का लड़े, सांसद का लड़े, जो गौ माता पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उनका फार्म रिजेक्ट कर देना चाहिए। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। और ये एक तो प्रत्येक पंचायत में गौशाला अनिवार्य रूप से खोली जाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ रहे हैं, तो सूरज का मैं रुख करूंगी। देखिए सूरज, भारत में चुनाव लड़ने के लिए ये कानून बनाया जाए कि जो गौ पाले, जो गौ का सेवा करे, उन्हें ही सिर्फ चुनाव लड़ने देना चाहिए। ये बयान निकलकर सामने आया सूरज। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से भाजपा से विधायक है हरदीप डंग, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कि ऐसा कानून बना देना चाहिए कि चाहे पंच का चुनाव लड़े कोई, चाहे सरपंच का चुनाव लड़े या कोई भी चुनाव लड़े, पार्षद विधायक कोई भी चुनाव लड़े, जितने चुनाव होते हैं, जो गौ माता यानी जो गाय पाले उससे ही टिकट मिले और उसका ही फॉर्म माना जाए। अगर जिसके पास गाय नहीं है उसका फॉर्म जो है, नॉमिनेशन फॉर्म जो होता है वो निरस्त कर दिया जाए। ये उन्होंने बयान दिया है। लेकिन इस बयान को सरकार किस तरह से लेती है या फिर बीजेपी कैसे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए कि मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, मोहन यादव, तब से लगातार गाय को लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं। गौशालाओं में जा रहे हैं उन्होंने। आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग जगह पर गौशालाओं में भी गए और लगातार वो कहते भी आए हैं कि हर जगह पर जो गौशालाएं हैं वहां पर कहीं ना कहीं अच्छे से जो चीजें हैं वो उपलब्ध हो, चाहे चारा हो या फिर गाँव की गायों के लिए जो व्यवस्थाएं होती हो, तमाम व्यवस्थाएं अच्छे से उपलब्ध हो। अलग अलग जगह पर गौशालाएं भी खोले जाने के लिए कहीं ना कहीं वो बातचीत करते हुए नजर आते रहते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। लेकिन जिस तरह से इनका बयान है, ये बयान कहीं ना कहीं दो तरीके से देखा जा सकता है। इसका पहला तो ये कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हर किसी के पास, जिसके पास गाय हो उसके उसी को टिकट देना, उसी का फॉर्म जो है माना जाना चाहिए, नॉमिनेशन फॉर्म। दूसरी तरफ ये कि अगर जिसके पास गाय नहीं है तो उससे का क्या। सूरज देखिए, हरदीप सिंह का ये कहना है कि नेता केवल भाषण में ही गौ सेवा करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार गौ सेवा भी कर रहे हैं और गौशालाओं पर भी काम कर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? देखिए निश्चित तौर पे आप देखिए ना, जब गोवर्धन पूजा थी तब किस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि हमारे तमाम जो सांसद विधायक, जो तमाम नेता हैं, अलग अलग गौशालाओं में जाएंगे और वहीं पर गोवर्धन पूजा मनाएंगे। और इस बात का दावा भी कर रहे थे कि पहली ही सरकार, हमारी पहली सरकार है जो गौशालाओं में गोवर्धन पूजा मनाती है। तमाम नेताओं को आपने देखा था, बीजेपी चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, वी.डी. शर्मा हो, तमाम विधायक दिखाई दिए तो गोवर्धन पूजा के दिन गौशालाओं में। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरह से लगातार आप देखिए उससे पहले भी गौशालाओं में जाते रहते, उज्जैन जब जाते हैं तो जाते रहते हैं और कई वीडियो उनके सामने आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह जिस तरह से मध्य प्रदेश में कई जगह पर आवारा पशु हैं, उसको लेकर गौशाला खोले जाने को लेकर भी कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए, ताकि जो आवारा गाय हैं, जो आवारा मवेशी हैं, वो बाहर सड़कों में न रहे। इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव गोवर्धन पूजा जो गौशालाओं में मनवाए, उससे ये संदेश देने की कोशिश की है कि सनातन में गाय का बयान भी बहुत बड़ा है और इसके मायने भी बहुत बड़े हैं। आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज।